में सबसे पहले बात करेंगे उस हादसे की जिससे हर कोई दहल गया है। बिहार के बक्सर जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस ट्रेन के 21 डिब्बे डीरेल हुए हैं, तो वहीं हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों में से करीब 20 लोगों को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि जानकारी यह है कि ट्रेन के 21 कोच डीरेल हुए हैं, क्योंकि पहले संख्या कम बताई जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है 21 कोच डीरेल हुए ट्रेन के, जिसमें 2 एसी कोच भी शामिल हैं। हादसा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर रेल विभाग के अधिकारी और बचाव कार्य टीम पहुंचे। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। इस हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए तस्वीर जो दिखा रहे हैं आपको, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। 21 कोच, आप सोचिए, एक तरीके से मानकर चलिए आधी से ज्यादा ट्रेन की बोगियां जो कि डीरेल हो गई हैं। रेल मंत्री पूरे घटनाक्रम पर, पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सुनिश्चित यह किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एक बार फिर से रेल का संचालन सुचारू किया जाए, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पर रेल संचालन भी बाधित हुआ है, क्योंकि कई ट्रेनों का समय भी यहां से गुजरने का होता है। लेकिन आप सोचिए कि रात से ही पटरियों पर ये बोगियां ट्रेन की इस तरीके से गिरी हुई, पड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो ट्रेन का संचालन तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ठप होगा। लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, क्योंकि जिसने अपनी ट्रेन बुक कराई होगी कहीं जाने के लिए, वो ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर पा रही होगी। लेकिन फिलहाल इस हादसे की अगर बात करें, ये हादसा बेहद दर्दनाक रहा है। 21 कोच ट्रेन के जो कि डीरेल हो गए हैं। अभी कारण नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा इस ट्रेन की बोगियों के डीरेल होने का। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। संख्या जो है वो बढ़ रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बताए जा रहे हैं घायल 100 से ज्यादा। स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जिनकी कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है उनको पटना एम्स में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जनता की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हुआ है, अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं। अश्विनी चौबे की तरफ से बयान दिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जाए और बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। बिहार के बक्सर में ये बड़ा रेल हादसा जो कि बेहद दुखद, ये तस्वीर बेहद दिल दहला देने वाली है। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी है और पटरी से उतरने के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई है वो आप देख रहे हैं। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां 21 बताई जा रही है, वो पटरी से उतर गई हैं। हालांकि रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आप गौर से सुनिएगा, अगर इस ट्रेन में आपका कोई अपना सफर कर रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप नंबर को गौर से सुनिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9771144997। इसके अलावा 8905697493 8306182542 ये नंबर जारी किया गया है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं आप सभी के लिए 9771449997 8905697493 8306182542 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर डायल करके आप अपने अपनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। हालांकि 4 लोगों की जान गई है इस हादसे में, अभी तक ये जानकारी हमें मिल पा रही है, और 100 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और कराया भी गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आनंद फानन में अस्पताल पहुँचाया गया स्थानीय, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और एक बार फिर से आपको बताएं कि जिनकी हालत क्रिटिकल है उनको पटना एम्स भेजा गया है, जिससे उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर इस समय कैसी स्थिति है। हालांकि अपडेट थोड़ी देर में आपको देंगे किस तरीके से वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है, क्या सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी क्या जो मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है 4, क्या वो बड़ा है, घायलों की संख्या कितनी है एग्जैक्टली वो भी पता चलेगी। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, पटरियां तक देखिए किस तरीके से क्रैक हुआ है, पटरियों में पटरियां भी टूट गई हैं। इतना
क्योंकि तेज गति में ये ट्रेन आ रही होगी और रफ्तार बेहद तेज होगी, लेकिन इसी दौरान जब डीरेल होती है कई बोगियां इस ट्रेन की, तो कैसा नजारा देखने को मिला है। और देखिए, जो वहां पर स्थानीय लोग जिन्होंने इस मंजर को देखा, उन्होंने क्या देखा वो चलिए आपको सुनवा देते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से क्या कहा गया है इस हादसे को लेकर, क्या बता रहे हैं वो, जरा सुनिए। मैं दवा खा के सो रहा था घर पे, 10 बजे रहे थे करीब, और उस समय एक छोटा बच्चा आया और बोला कि बाबा ट्रेन पलट गई है। तो मैंने सोचा कि बच्चा कह रहा तो कोई ज़रूर ऐसा हुआ होगा। मैं तुरंत उठा और मोटरसाइकिल उठाया और आया। मोटरसाइकिल लगाकर देख रहा हूँ तो पूरा गांव टूटा हुआ है और एक बोगी से लोग लगभग रेस्क्यू कर लिए थे। जो 27 बोगी है, जो ज़्यादा इंजर्ड उसमें लोग थे, उसको तोड़ा जा रहा था, उसके कांच तोड़े जा रहे थे। उसमें से हम लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और लोगों को स्ट्रेचर पर लाद करके और एम्बुलेंस तक लाते थे, एम्बुलेंस से यहाँ पर। और पूरा गांव लगा रहा। लोगों के लगने के बाद, गांव के लगने के बाद लगभग एक घंटे बाद प्रशासन पहुंचा है। बहुत भयावह दृश्य था। तो देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने ये हादसा देखा है। यहाँ पर जिस तरीके से चीख पुकार मची हुई थी वो इन्होंने सुनी है। यहाँ पर जो मदद पहुंची है इन्होंने उसे देखा है और ये बता भी रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर ही यहाँ लोगों तक यहाँ मदद पहुंच गई। लोगों को जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये हादसा आप देखिए कितना दुखद रहा है। क्या हालत होगी उनकी जिनके अपने इसमें सफर कर रहे होंगे। जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला होगा, मन में दुविधा उनके भी होगी कि किस तरीके से हम उनके बारे में पता लगा सके जो इसमें सफर कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसके जरिए इस नंबर को डायल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8905697493 ये नंबर हेल्पलाइन, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए 9771449771 8905697493 8306182543 ये नंबर हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं कि आप परेशान ना हो, जिससे कि आप अपनों का पता लगा पाएं इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। रेल मंत्री भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से हम जल्दी से जल्दी लोगों को मदद कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए, उनको अस्पताल तक पहुंचा पाए, और इसलिए स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद किया गया है। रेलवे ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं वो नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि पटरी से उतर गई, हादसे में अभी तक 4 की मौत बताई जा रही है। 4 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हुए हैं गंभीर रूप से। कुछ का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं कुछ को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। ट्रेन की सभी 21 बोगियां जो कि पटरी से उतर गई हैं, इनमें AC 3 टियर की 2 बोगियां हैं जो कि पलट गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है और ये भी जानकारी हमें मिली है कि इसमें 4 में 2 पुरुष हैं, 1 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है। रात 10 बजे के आसपास ये हादसा होता है और इसके बाद और देखिए लाइव तस्वीरें आ रही हैं सीधे बक्सर से। कैसे वहां पर क्या स्थिति है, क्या हालात बने हुए हैं, ये आप समझिए। ये देखिए किस तरीके से नीचे आपको ट्रेन की पटरी नजर आ रही है, उसके ऊपर कैसे ये ट्रेन की बोगी पलटी हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरी तरीके से डीरेल ये हुई है। 21 बोगियां डीरेल हुई हैं। जाहिर सी बात है ये इसको एक बार फिर से संचालन को सुचारू करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। NDRF और SDRF की टीम लगातार रात से ही रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया कि आखिर हादसा हुआ कैसे है। आधिकारिक कुछ पुष्टि नहीं की गई है। तमाम बातें चल रही हैं। कोई अंधेरे की वजह से हादसा बता रहा है, तो कोई पटरी में क्रैक होने की वजह से हादसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। ट्रेन जो है वो बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में आ रही थी और एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डीरेल हो गई। ब्रेक इसलिए लगा होगा कि कुछ यहां पर नजर आया होगा। सर्वेश सिंह बिहार से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौके से उनका रुख करते हैं। सर्वेश, क्योंकि ये जो तमाम तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन मौके की स्थिति आप ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जरा बताइएगा, और क्या कारण समझ में आ रहा है, क्या आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या पुष्टि कर दी गई इस बात की या फिर पुष्टि होना बाकी है? जी देखिए, अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे की मुख्य वजह क्या है। लेकिन जो हालात है वो आप देख सकती हैं किस तरीके के हालात हैं। ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट की वो ऐसी बोगियां हैं जो कि डिरेल्ड हुई हैं। कुल 23 बोगियां थी इस ट्रेन में, जिसमें कि 21 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई हैं। 4 बोगियां इसमें से पलट गई हैं। कुल 4 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 70 लोग अभी भी इलाजरत है। करीब 30 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। यहाँ तमाम जो अधिकारी है, रेलवे के GM और तमाम जो रेल IG और सरीखे तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार रात से ही यहाँ कायम कर रहे हैं। करीब 9:53 की ये घटना है और उसके बाद से ही लगातार सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और उसके बाद राहत और बचाव कार्य करने के बाद अब जो है ट्रैक मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो भी यहाँ पे लगातार जिस तरीके से जब घटना हुई उसके बाद से ही लगातार अश्विनी चौबे इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले उन्होंने रेल मंत्री को फ़ोन किया, उसके बाद रेलवे के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। यहाँ तक कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं यहाँ पे उनसे भी उन्होंने बात की और एम्स के डायरेक्टर को कहा कि जो भी गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज वो अपने यहाँ कराएं। तो इस तरीके से एक तरह से कहा जाए तो पहली प्राथमिकता जो थी राहत और बचाव कार्य वो करना था और इसको पहले किया गया। उसके बाद से जब तमाम लोगों को जो फंसी जो बोगियां पलटी हुई हैं या जो बोगियां डिरेल्ड हुई हैं उसमें से जब तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया तो उसके बाद जो अब राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है और लोगों को अब लोगों का इलाज तो फिलहाल अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन जो अभी ट्रैक मेंटेनेंस का जो काम है उसको शुरू किया गया है और जो ओवर हेड वायर थे उनको काट कर हटाया जा रहा है क्योंकि पूरे नए तरीके से इस पूरे ट्रैक को दुरुस्त किया जाना है। क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है उससे जो बोगियां हैं वो छिटक कर दूसरे ट्रैक पर चली गई हैं। ट्रैक की जो स्लीपर्स है वो उखड़ गए हैं। जो उसके जो ट्रैक जो होती हैं लोहे की जिस पे कि ट्रेन चलती है वो भी आप देखेंगे किस तरीके से टूटकर बिखरी हुई हैं। तो ये हालात है। अभी राहत और बचाव कार्य के बाद सबसे अहम जो काम है अब रिस्टोरेशन का वो चालू कर दिया गया है और कोशिश जरा ये बताइए कि क्या अब रेस्क्यू सभी को कर लिया गया है या फिर अभी भी रेस्क्यू कुछ बाकी है? क्योंकि देर रात से जब से हादसा हुआ तब से लेकर अब तक लगातार टीमें जो हैं NDRF की, SDRF की, जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो क्या सभी को सभी बोगियों में से बाहर निकाल लिया गया है या फिर अभी कुछ बाकी रह गया है? जी देखिए, रेस्क्यू पूरी तरह से कर लिया गया। जो भी लोग ट्रेन बोगियों में फंसे हुए थे या जो भी लोग घायल थे उन तमाम लोगों को बोगियों से निकाल लिया गया और रात में ही ये काम पूरा कर लिया गया। लेकिन जो मृतक हैं उसमें 4 लोगों की जो मौत हुई उसमें एक माँ और बेटी हैं और 2 लोग अन्य लोग हैं जिनकी मौत हुई है। उन चारों का पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। उन चारों की बॉडी यहीं पे जो PSC है वहाँ पे रखा गया रघुनाथपुर के और वहीं पे जो कुछ 12 घायल ऐसे हैं जिनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स भेजा गया पटना, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग PMCH में है, कुछ लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग बक्सर के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस तरीके से इलाज चल रहा है फिलहाल। और अब जो कार्रवाई जो सबसे बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं सर्वेश, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि कई बोगियां हैं जो इधर से उधर गिरी हुई नजर आ रही है और इसे समझ आ रहा है कि काफी तेज ब्रेक यहां पर लगाया गया होगा, उसकी वजह से ये 21 बोगियां जो कि डीरेल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश पूरी जानकारी के लिए, मौके की स्थिति दिखाने के लिए।